आज महंगाई को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध प्रदर्शन कर रही है ताकि आम जनता के पक्ष में एक गरीब मध्यम परिवार कर्मचारी परिवार पूरी तरह से टूट चुका है कि ये सरकार की नाकामी को लेकर जब लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल सत्ता में काबिज है, उसके बावजूद भी महंगाई नहीं रोक पाई है। महंगाई पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ चुकी है और महंगाई के नाम से सत्ता हासिल करने वाली सरकार 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे पूरी तरह से फेल हो चुकी है और महंगाई के नाम से कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री महंगाई के नाम से म बोलने को तैयार नहीं है। मतलब सोच लीजिए देश की हालात किस ओर जा रहा है। बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा अभी देश में महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दा है और इस मुद्दे को डाइवर्ट कर देश की जनता से भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री जी अगर महंगाई के नाम से काम कर रहे हैं 18, वो तो बोलते हैं मैं 18 घंटा काम करता हूँ। 18 घंटा किस चीज़ में काम करते हैं? देश बुरी तरह से टूट चुका है। यहाँ युवा परेशान, माता बहनें परेशान, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। प्रधानमंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ चुनावी भाषण जुमलेबाजी करने में माहिर है। बोलते 35 रुपये में पेट्रोल देंगे। कहाँ मिल रहा है 35 रुपये में पेट्रोल? हम पूछना चाहते हैं 100 दिन में महंगाई कम हुआ क्या? 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिला क्या? काला धन वापस आया का? हम पूछने चाहते हैं। लेकिन इन सब से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने चंद उद्योगपतियों को लाभ फायदा पहुंचाने पूरी देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने चौपट कर दिया। लोकसभा में चुनाव में नीति केंद्र और राज्य की नीति स्पष्ट नहीं है। शांत बस्तर भारतीय जनता पार्टी के राज में अशांत हो गया। ये घटना होती तो ये पहले कहते थे कि टारगेट किलिंग है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या होती है। तो हम पूछना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार से, ये कौन सा किलिंग है? ये कौन सा किलिंग है? इसको आप कौन सा किलिंग कहेंगे आपकी भाषा में? इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने और गरीब जनता को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से नाकाम और फेल हो चुकी है। एक तरफ हिडमा के गांव में चौकी बनाने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो घटनाएं क्यों हो रही है? मैंने कहा बस्तर में फर्जी एनकाउंटर शुरुआत हो चुकी है। माता बहनें सुरक्षित नहीं है जंगल जाने में। और तो और फिर फर्जी नक्सली के नाम से आदिवासियों को जेल भेजने का काम हो रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। इस सरकार में बस्तर सुरक्षित नहीं है, यहाँ के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। ठीक है। महंगाई बेरोजगारी किसान हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है ताकि हम जनता के बीच में जाए और आने वाला समय में निश्चित रूप से कि महंगाई को नियंत्रित कर सके, इसलिए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे।